नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये खास शो हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्लोब ऑयल वेस्टर्न मुंबई से, जहां पर बात ऑफ कोर्स यहाँ पर हो रही है खाने के तेलों की, फ्यूचर ऑफ फूड की, और यहाँ से आगे किस तरह के चैलेंजेस हैं, फेस्टिवल डिमांड किस तरह की है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। तो काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर जारी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर BV मेहता से, जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन से हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार। और काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ी सी चिंता ज़रूर थी यहाँ पर कि शायद डिमांड में कुछ कमी रह सकती है। क्या फेस्टिवल पिकअप होते हुए देखा है हमने? फेस्टिवल का पिकअप है, साथ में सप्लाई चेन काफ़ी कंफर्टेबल है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दी सप्लाई चेन एंड ऑल्सो प्राइस विल बी स्टेबलाइज और स्टेबल ही रहेगी। कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं ऊपर नीचे जाने की। तो आई थिंक यू कैन एश्योर द कंज्यूमर और वी वुड लाइक टू एश्योर द कंज्यूमर कि आपकी फेस्टिवल अच्छी रहेगी। तेल के दाम ऊपर नहीं जाने वाले हैं और कंफर्टेबल लेवल पे है। मंथली एज ऑफ नाउ किस तरह का इंपोर्ट है और अगले क्वार्टर में किस तरह का इंपोर्ट आप आता हुआ देखते हैं खाने के तेलों में? लास्ट 3 महीने का देखें तो 15 लाख टन के कुछ इंपोर्ट हुआ हर महीने में, और ये साल पूरा जो अक्टूबर एंड होगा तब तक मेरे ख्याल से 155 लाख का इंपोर्ट है। आज 128 लाख है, 155 से 157 लाख टन का इंपोर्ट होगा। मतलब लास्ट ईयर से कम से 3 से 4 लाख टन कम होगा। डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि कंफर्टेबल है, अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पर है, लेकिन कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है। इंडस्ट्री के लिए अब ये साल कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लगातार सरकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कुछ इस लिस्ट में कुछ और एडिड है, कुछ मांग रहे हैं? पहले एक तो गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारी लंबे समय से डिमांड थी कि ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दे, जो 8.25 का था वो 19.75 कर दिया। उसके लिए काफ़ी कंफर्ट लेवल रिफाइनिंग सेक्टर को आ गया है। और आज आप देखें तो RBD पाम ऑयल का इम्पोर्ट लिटरली बंद हो गया है। एक जो एरिया जो ग्रे एरिया है, आजकल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल साफ्टा एग्रीमेंट में वहाँ से नेपाल से आ रहा है और हर महीने 70 to 80,000 टन आ रहा है। वो एक और पैक रूप में आ रहा है। वो थोड़ा कंसर्न है क्योंकि वो सस्ता है, इसके लिए पूरी मार्केट की ख़राब कर रहा है। उसमें क्वालिटी का भी चेक नहीं है ऐसा लग रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, यूनिलेटरल डिसीजन आप नहीं ले सकते, हम समझते हैं, मगर अगर कैनलाइजेशन कर दे तो थोड़ा एक नॉन टैरिफ रेगुलेशन हो जाएगा और इससे लेवल भी कंफर्ट रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से जो मील की दिक्कतें रही हैं एज ऑफ नाउ, वो थोड़ा सा अंडर द कार्पेट है या फिर उसकी बातचीत अभी भी जारी है? मील, अगर आप ओवरऑल मील की बात करें तो आज थोड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो DDGS जो आया है मार्केट में नया, अभी तो विलन जैसा दिख रहा है, उसके वजह से डिमांड फॉर मील की कम हो रही है। चाहे सोयाबीन मील हो, चाहे रैपसीड मील हो, चाहे राइस ब्रान हो, उसमें DDGS काफ़ी यूज़ हो रहा है। थोड़ा चिंता का विषय है, बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि आज मक्का का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मक्का इथेनॉल बढ़ रहा है। तो DDGS वी हैव टू एक्सेप्ट एज ए पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो एंड एडजस्ट इट। राइस ब्रान एज अ एडिबल ऑयल यहाँ पर काफ़ी चलता हुआ नजर आया है और हमने उसकी प्राइसिंग ठीक ठाक देखी है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंसर्न इंडस्ट्री को लेकर है। सरकार से कॉन्वर्सेशन आपकी DOC को लेकर, यहाँ पर क्या कुछ आगे बढ़ा है? हाँ जी, ड्यूल राइस ब्रान जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि तभी दूध के भाव बढ़ रहे थे और उसका विलन थे वो, तभी वो बोल रहे थे कि ड्यूल राइस ब्रान है। पर आज DRB का जो उस समय 18,000 पर टन था, आज 9,000 हो गया, फिर भी दूध के भाव बढ़ रहा है। मतलब राइस ब्रान, ड्यूल राइस ब्रान वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द मिल्क। अभी जो दूसरा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि ड्यूल राइस ब्रान मेनली ईस्टर्न इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था 5 से 6 लाख टन, वो बंद हो गया। तो वहाँ के सारे प्लांट लिटरली बंद है, तो कैपेसिटी लोअर कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि उसका डिस्पोजल नहीं है। और उससे दूसरा एक जो नेगेटिव है कि राइस ब्रान प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसका राइस ब्रान ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा है और आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है। वो सारे चीज़ हमने पीयूष जी को भी मिले थे 2 महीने पहले, प्रहलाद जी भी को मिले थे, सारे समझाए। और जो अभी जो बैन है 30 सितंबर तक है, हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमने जो रिप्रेजेंट किया है उसे सोचेंगे और ड्यूल राइस ब्रान का जो बैन है वो उठा लेंगे, ऐसी उम्मीद है पूरी। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स के लिए ये दिवाली काफ़ी अच्छी रह सकती है। इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ खुश है, लेकिन अभी भी उनकी लाइन में काफ़ी कुछ है जो वो सरकार से फिलहाल मांग रहे हैं। आशा यही है कि इंडस्ट्री के जो 2-3 यहाँ पर इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट शायद उनको आगे जाकर लेती हुई नजर आएगी। हमारे साथ अब मुकेश भाई नथवानी एंड दिशित नथवानी हैं गुलाब ऑयल से। मुकेश भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सबसे पहले आप ग्राउंडनट में परहैप्स सबसे बड़े हैं इंडियन मार्केट्स में, किस तरह की मार्केट अब ये ग्रो होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सोइंग के नंबर्स हैं, ओवरऑल डिमांड के नंबर्स हैं या अवेलेबिलिटी है? नमस्कार मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपने ये हमारी मेन मूंगफली के तेल के बारे में आपने पूछा है। तो फॉर्चुनेटली कुछ सालों से ग्राउंडनट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़ोरदार बनी हुई है और हमारी गवर्नमेंट ने जो नाफेड जो प्रोक्योर कर रही है सब फार्मर से मिनिमम 25% उनकी जो प्रोड्यूस है उससे पूरे साल अवेलेबिलिटी बनी रहती है मार्केट के अंदर। मिल वालों को माल मिल जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूमर के लिए बहुत रिजनेबल दामों में माल मिल रहा है। तो ये बहुत फॉर्चुनेट है कि अभी हमारे हर जगह पे मूंगफली तेल जो राजा तेल है, बादाम का तेल है, वो भी हमें रिजनेबल रेट में मिल रहा है। समझिए जैसे कपास सनफ्लावर से नीचा है कपासिया और बाकी सब तेलों के इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है सब कंज्यूमर के लिए कि हम पूरी अवेलेबिलिटी है। और लास्ट ईयर जो कुछ सालों से नाफेड ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा फार्मर्स की जो प्रोक्योर हम करते हैं और हम स्टोर करते हैं अच्छी क्वालिटी अच्छे टाइम के लिए, उससे पूरी अवेलेबिलिटी बन रही है। तो और ये दिवाली तक पूरी अवेलेबिलिटी बनने वाली है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है सबके लिए। हाँ जी। एज ऑफ नाउ अभी भी हम जहाँ जानते हैं मुकेश भाई, ग्राउंडनट ज़्यादातर अभी भी गुजरात में इस्तेमाल होता है। क्या आउट ऑफ गुजरात अब आप इसको फैला रहे हैं, डिमांड निकल के आ रही है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पिकअप कर रही है? नहीं, अभी हमने कई सालों से महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और कुछ वेस्टर्न स्टेट्स में हमने शुरू कर दिया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में आजकल धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, ग्राउंड ऑयल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। वेस्टर्न रीजन में तो ग्राउंड ऑयल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन बाकी सब पूरे इंडिया में ये कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो फिल्टर्ड ग्राउंड ऑयल के साथ साथ में हमने वो कोल्ड प्रेस ग्राउंड ऑयल भी लॉन्च किया है और वो हम हमारे ऑनलाइन पोर्टल से हम पूरे इंडिया में डिलीवरी करते हैं shopgulab.com से। तो बेंगलोर में तो पूरे इंडिया में आजकल बहुत डिमांड है इसकी। तो फॉर्चुनेटली हर जगह पे तेल मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और लोगों को भी अच्छा तेल खाना है। देखिए जो अभी हमारे यहाँ बात हो रही थी कि कंज्यूमर को रेट से कोई लेना देना नहीं, उनको तो एक अच्छी चीज़ चाहिए, हेल्दी चीज़ चाहिए और कुछ यूनिक चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है आजकल लोगों को कोई इश्यू नहीं है। Absolutely. और बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है पूरे इंडिया में। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो इतना अच्छी क्वालिटी वाला हेल्दी ऑयल, नेचुरल ऑयल और मीठा तेल है जो टेस्ट में सबसे उम्दा है, लाजवाब है, वो मिलता ही रहने वाला है और पूरे इंडिया में और बढ़ने वाला है इसका कंजम्पशन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास जाते हैं। दिशित, आपने भी अब यहाँ पर गुलाब ऑयल एज अ बिजनेस यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, क्या कुछ नया आप यहाँ पर बिजनेस में लेके आ रहे हैं? काफ़ी हद तक जैसे कहा कि क्यू कॉमर्स है यहाँ पर और कोल्ड प्रेस्ड अब यहाँ पर है, क्या कुछ नया यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आपके आने से? See, the consumer today is very conscious. They are reading everything on the label. It's not driven by the dukandars anymore. The consumers are choosing their product themselves. They're researching a lot. So I feel there's a lot of demand for natural product. A lot of demand for organic, genuine, certified organic products is growing day by day. And the first places they are going is on quick commerce and digital platforms. So I think we started cold pressed oil in 2020, and following that we started True Story, a new brand. I mean, naming it True Story as per our, practices that we guys are very conscious. We are very authentic to what we give, and we have a wide range. And I think 50 to 100 more products are in the pipeline. So yeah, long way to go. And I think we So True Story की क्या story है? I think, Gulab is known for our quality and authenticity and trust. So I think a contemporary name to what Gulab has been doing so for last 50 years. I thought what it could be for next 50 years. So we felt the name should be True Story. And so we are True Story. We are very true to customers. We are very true to the product. We are very true to everything. So that's how we came up with the name. And I mean, jaggery powder, brown sugar, bajra flour, jawar flours, all of this is doing pretty well. We are available on Blinkit, Zeptos, Instamart, everywhere, pan India. So yeah, it's growing. Quick commerce is growing, and so we are growing together. Yeah. प्राइसिंग, ये बात हम सब मान चुके हैं अब यहाँ पर कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आपको ब्रांड बेचना है। तो ट्रू स्टोरी बहुत अमेजिंग ब्रांड है इन दैट सेंस। यहाँ से प्राइसिंग कितना इंपॉर्टेंट है, एंड जहाँ तक ग्राउंडनट ऑयल की प्राइसेस की बात है उससे आप कैसे देखते हैं? स्टेबल है, हाई है, चांसेस ऑफ रैशनलाइजेशन है?
ग्राउंड नट ऑयल के प्राइसेस बहुत ही स्टेबल है। लास्ट ईयर भी क्रॉप गुजरात और पूरे आउटसाइड गुजरात बाकी सब स्टेट्स में बहुत अच्छा था। इस साल भी सोइंग भी बहुत अच्छा हुआ है और लास्ट ईयर से मिनिमम 5 to 10% क्रॉप ज़्यादा होने वाला है। तो पूरे साल अगले पूरे साल रिजनेबल रेंज में 5-10 रुपये का प्लस माइनस पर केजी हो सकता है। जब नया क्रॉप आएगा, नया ऑयल आएगा और हमारे यहाँ भरने की सीज़न वगैरह आती है तो 5-10 रुपये, लेकिन इट्स मैनेजेबल। पीपल डोंट सी फॉर दैट, डोंट गो फॉर दैट। और पूरे साल बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेट में हमें ग्राउंड नट ऑयल मिलने वाला है। सो कंज्यूमर के लिए कोई नो प्रॉब्लम, 3 cheers है, नो प्रॉब्लम। दे विल बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द कमिंग Add on that, so I think all the metro cities, we're getting a lot of demand for groundnut oil, let's say cold pressed groundnut oil or filtered groundnut oil or refined groundnut oil that ways. So a lot of demand has been started to grow. I mean, Bangalore, Chennai, even in Delhi, let's say people have started using in fasting, they use groundnut oil as the first fasting alternative in edible oil. So the demand is scattered, but it's growing. So if anybody is able to supply, in smaller quantities, it's a very good product to be in currently, and people are enjoying the association and trying groundnut oil more and more. Yeah. All right, so that is 3 cheers from the House of Gulab. Thank you so much Dishit and Mukesh भाई as always हमारे साथ जुड़ने के लिए, फेस्टिवल्स पे बात करने के लिए और बहुत सारे जो नए लॉन्चेस हैं उसके बारे में भी हमें बताने के लिए। हमारे साथ अब ITC के सोमनाथ चैटर्जी जुड़ रहे हैं। और सोमनाथ जी, मैं भी आप किसी से बात कर रहे थे और मैं सुन रही थी कि आपके 4000 प्रोडक्ट्स हैं एज ऑफ नाउ। कितने अभी एक्वायर हैं और आगे जाके किस तरह का प्लान है और इस दिवाली के लिए क्या स्पेशल है? नमस्कार मनीषा जी। हाँ जी, आपने सही सुना, पर वो 4000 का आंकड़ा SKUs है, ठीक है ना। तो बट हाँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और आप जैसे जानते ही होंगे कि काफ़ी सारे रिसेंट पास्ट में हमने एक्विजिशंस भी किए हैं। तो लेटेस्ट वाला जो है हमारा 24 मंत्रा ऑर्गेनिक, तो ये एक्विजिशन किया है और साथ ही में ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो रहा है। तो अभी जो हमारा ITC मास्टर शेफ किचन्स, जो अपना क्लाउड किचन बिजनेस है, हम लोग जिसको फूड टेक कहते हैं, तो वो आज के डेट में पहले हमने बेंगलोर से शुरू किया था कोविड के बाद, और उसके बाद सक्सेसफुल रोल आउट हुआ हैदराबाद, चेन्नई और आज बॉम्बे, पुणे, और बहुत जल्द हम NCR और कुछ एक नॉर्दर्न स्टेट्स में पहुंचने वाले हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये हमको व्यस्त रखता है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के कल्चर और उनके प्रोडक्ट्स को एसिमुलेट करना, और अब ये GST की सौगात जो सरकार ने दी है, तो उससे हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि एक डिमांड में भी फ्लिप आएगा, एंड सो वी आर गियरिंग अप फॉर दैट। और ये जो इतने जो SKUs हैं, कभी कभी हमें ग्रामेज बढ़ाना पड़ता है, जैसे जो हम लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे बिस्किट्स में ही हमारे जो है अभी तो फ़िलहाल के लिए पुराना पैकेजिंग मटेरियल जो है उसके लिए हमने दाम कम कर दिए हैं। मतलब जो 5 रुपये का था वो 4 रुपये 42 पैसे हो गया, मतलब जस्ट एज एन एग्जाम्पल। बट वो तो कंटिन्यू नहीं होगा, तो इवेंचुअली हम लोग जो है ग्रामेज ऐड करेंगे टू गो बैक टू द 5 रुपये प्राइस पॉइंट। और उसके लिए अभी बहुत काम चल रहा है, बहुत सारे SKUs की पैकेजिंग मटेरियल बड़ी की जा रही है और सब तरह की लोडेबिलिटी, मैंने पूरे सप्लाई चेन को जो है तैयार किया जा रहा है उसके लिए। और मुझे लगता है कि दिसंबर एंड तक कमोवेश हम लोग आ जाएंगे नए ग्रामेज पे। ऑलराइट, अगर अब इस दिवाली की यहाँ पर बात की जाए तो नए लॉन्चेस के प्लान्स हैं, नए हैम्पर्स हैं, क्या कुछ आप इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जी एकदम। तो हमारे मैंने कहा ना हमारा फूड टेक बिजनेस, तो ये इन शहरों में ITC मास्टर शेफ के आप हैम्पर्स, जिसमें आपको फ्रेशली मेड स्वीट्स वो मिलेंगे इंडियन। तो आपको ITC की तरफ से लड्डू भी मिलेगा, राइट। एंड हमारा जो हेल्दी ईटिंग प्रोडक्ट्स जो रेंज है फॉर पीपल हु आर अबव 45 और हु वांट टू बी हेल्थ कॉन्शियस, उसको जिसका ब्रांड है राइट शिफ्ट, तो इसमें भी हमने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और हाँ, फेबेल चॉकलेट्स, तो ये तो हमारा बेस्ट क्वालिटी चॉकलेट्स जो है, इनके भी काफ़ी सारे नए हैम्पर्स अभी हमने रिलीज़ किए हैं। तो प्लीज़ जाइए और ITC स्टोर में इसका जो है ऑर्डर कीजिए। और ये पूरे आपको जितने भी क्विक कॉमर्स चैनल्स हैं, स्विगी, जेप्टो वगैरह, सब में आपको मिल रहा है। सो यू मस्ट ट्राई देम आउट। जैसे आपने कहा कि GST की वजह से यहाँ पर प्राइस में चेंजेस तो आया ही है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि FMCG की डिमांड थोड़ी सी डगमगाई रही है पिछले 2 क्वार्टर्स में। अब GST रैशनलाइजेशन से आपको लगता है डिमांड अच्छी बेहतर होगी, और अगर होगी तो क्या परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज देखते हैं आप? देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज तो आएगा ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर वो 5 रुपए का बिस्किट है
पैकेट है तो उसमें जो है 1 या 2 एक्स्ट्रा बिस्किट जो भी आना है वो तो आएगा। और एक बार 10 रुपए का चिप्स का पैकेट आप खोलो तो उसको आप रख तो नहीं दोगे, उसको खाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में हमारे वॉल्यूम ग्रोथ तो रहेगी। तो हमारा जो है हमने टोटल पास ऑन कर दिया है कंज्यूमर को, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी इनकम या बॉटम लाइन बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। सो पर किलो कॉस्ट सेम रहेगा, नंबर ऑफ किलोज बढ़ेगा। यानी कि फेस्टिवल में हेल्थ के साथ साथ यहाँ पर स्वीट्स हमने यहाँ पर बेहतर होती हुई देखी है। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।